दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको 3 ऐसे खास अचूक उपाय बताऊंगा। आप चाहे तो तीनों उपाय भी कर सकते हैं और आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं। जिंदगी में यदि बहुत ज्यादा परेशानी लगी हुई है, पैसे नहीं आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, बिना वजह खर्च हो रहे हैं, बीमारी लगी है, या कोई भी ऐसा काम है जो बनता काम बिगड़ जाता है, बनता ही नहीं है। दोस्तों जब से पृथ्वी में मनुष्य अस्तित्व में आया है तब से पूरी पृथ्वी में, ठीक है, तंत्र मंत्र ये सब चीजें शुरुआत हो गई हैं। और आपके साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या होते हैं, आपको देख नहीं पाते हैं, तो कुछ ऐसी क्रियाएं कर देते हैं, तंत्र मंत्र, हाय बद्दुआ, कोई किस नजर से आपको देख रहा है। तो हमारी जो नजरें होती हैं, तो इसमें एक अच्छी यानी कि सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, और हमारे ऑरा को जब भी टच करती है, कोई अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके घर में बरकत है, आप खुशी से रह रहे हैं, तो कुछ लोग आपको नहीं देख पाएंगे। तो किस नजर से आपको कौन देख रहा है, तो इससे क्या होता है कि हमारा ऑरा जो होता है इफेक्ट, इसमें इफेक्ट पड़ता है। और हमारा जब ऑरा इफेक्ट पड़ता है, जब दूषित हो जाता है, तो जिंदगी में क्या होता है कि कोई भी काम नहीं बनेगा, परेशानी लगी ही रहेगी। तो अपने ऑरा को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर की एनर्जी को, हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको क्लियर करना जरूरी होता है। क्योंकि हम हमेशा से ज्यादा वक्त जो होता है अपने घर में बिताते हैं। हम बाहर जाते हैं, कौन किस नजर से देख रहा है, कोई हाय दे रहा है, कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई नजर दोष दे रहा है, कभी ग्रहों की दशा, कभी हमने किसी नकारात्मक चीजों में किसी ने उतारा करके फेंका, उसमें पैर रख दिया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि हम जब घर में रहते हैं तो हमारे ऑरा के जरिए हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं और घर में एक स्थान बनाकर रहने लगती हैं। और फिर जब घर में स्थान बना लेती हैं तो हमारे ऑरा को और भी ज्यादा इफेक्ट करने लगती हैं। तो जिंदगी में फिर परेशानियों को अंत होता ही नहीं है। तो कुछ आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको 3 ऐसे उपाय खास बता रहा हूं जिसे आप करें, और इसको करने के बाद में आप देखेंगे कि हाँ, जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हर काम बनने लगा है, पैसों की बरकत शुरू हो जाएगी, ग्रहों की दशा है तो वो खत्म हो जाएगी, वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला उपाय जो बता रहा हूं दोस्तों, तवे का। आपको इस प्रयोग को शनिवार के दिन में करना है। अगर आप पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको है, ठीक है, तो आपको इसको प्रयोग शनिवार के दिन में करना है। आपको क्या करना है, शनिवार की रात्रि में सूर्य अस्त के बाद कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रात गहरी होगी उतना ज्यादा असर करेगा। आपको लेना है आटा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक प्रयोग जो बता रहा हूं, इसकी एक सावधानी आपको बता दूं कि आप जब जो तवा यूज करते हैं, ठीक है, तो तवे को आप जब घर में यूज कर लेंगे, आपके यहां जब रोटी बन रही होगी तवे में, तो इस तवे को आपको क्या करना है कि साफ नहीं करना है। जब रोटी बन करके आपके फुर्सत हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो इसको आपको साफ नहीं करना है, मतलब ये जूठा तवा ही होगा। इसी में आपको इस प्रयोग को करना है। तो इस तवे को क्या करेंगे कि जब आपकी रोटी बन जाती है तो इसको साफ नहीं करेंगे, आपको इसको क्या करना है, पलटा लेना है। लोहे का तवा ही होना चाहिए दोस्तों, ये याद रहे आपको कि लोहा का तवा, मिट्टी का ना हो, स्टील का ना हो, और कोई धातु ना हो, सिर्फ आपको लोहे का तवा लेना है। अब आपको आटा लेना है और सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल में आटे को आप डिप कर देंगे, मतलब कि उसका पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद में आपकी जो परेशानी है, आपकी समझ लीजिए कोई काम नहीं बन रहा है, कोई बड़ा काम है काफी टाइम से जो हो नहीं रहा है, या घर का कोई सदस्य जो बीमार है, या आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, या पैसों से रिलेटेड परेशानी है, तो वो चीज आप क्या करेंगे, अपनी उंगली से और उसी तवे में पीछे साइड में, यानी कि जिस तरफ तवे में आग जलती है, उसमें आपको अपनी वो चीज लिख देना है, आटे से सरसों के तेल में मिक्स करके। उससे वो चीज आप लिख करके, और रात में 8 बजे 9 बजे जब भी आप जाते हैं, तो किसी मंदिर में, आपको मंदिर में जाकर के और उस तवे को उल्टा रख करके आ जाना है। तवे को आपको वहीं छोड़ देना है। आपके जो भी शनिचर होंगे, जो भी शनि से रिलेटेड या और ग्रहों की, या शनि बस को नहीं बोल रहा हूं, और ग्रह है या कुछ भी, हाय बद्दुआ, नजर किया कराया, जो कुछ भी होगा, वो सारी चीज उस तवे में आपको ऐड हो जाएंगी, और आप वहां छोड़ करके जाएंगे तो सारी परेशानी आपकी सीधे उस तवे में चली जाएंगी। दोस्तों सिर्फ एक शनिवार आप करके देखिए, इसको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, करके देखिए इसको आप। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं, जो ये पहला प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, काफी लोग नहीं कर पाएंगे कि रात में मंदिर जा रहे हैं, तो पहला प्रयोग यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूं।
तो दूसरा प्रयोग यह है दोस्तों कि आपको इसमें तवे को क्या करना है, रात्रि में करना है। पहला प्रयोग जो मैंने आपको बताया दोस्तों, एक चीज याद रहे कि इसको आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है, किसी को भी पता ना चले, ठीक है, कोई देखे ना। और दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं ये भी आपको शनिवार के दिन में करना है। शनिवार में आपको क्या करना है, रात्रि में अगर 9 बजे की बात करते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि रात्रि में जो होती है दोस्तों, एक तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं और पावरफुली वर्क करती हैं। तो आप कच्चा दूध ले लें शनिवार के दिन में, कच्चा दूध ही आपको लेना है। अब तवे को आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि तवा को आपको साफ नहीं करना है, जूठा तवा ही होगा कि आपने खाना पीना जो रोटी वगैरह बना ली, ठीक है, उसके बाद में उसको साफ नहीं करेंगे। तवे को उल्टा करके गर्म कर लेंगे या सीधा करके जैसा भी हो गर्म कर ले, एकदम गर्म हो जाए। अब घर में जितने भी कमरे हैं, ठीक है, तो हर एक कमरे में आपको क्या करना है, गर्म तवे में आपको, और दूध के जो छींटे होते हैं वो आपको उसमें मारने हैं। अब उसका जो धुआं निकलेगा और उसकी जो आवाज होगी, इससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं इनको तकलीफ होती है। ये जो दूध का जो धुआं निकलेगा कच्चे दूध का, और इसकी जो आवाज जो छन्न से आएगी, तो इससे जितनी भी घर में नेगेटिविटी होगी या ग्रह दोष होगा या वास्तु दोष होगा, तो इनको नकारात्मक ऊर्जाओं को इतनी तकलीफ होती है कि तुरंत घर छोड़ के भागती हैं। ये आपको हर कमरे में करना है, हर एक कमरे में आपको करना है। एक बार आपने एक कमरे में किया, तवा गर्म किया, दूध का छींटा मारा, फिर तवा गर्म करेंगे, फिर दूसरे कमरे में छींटे मारेंगे। ये आपको लगातार 11 शनिवार तक करना है। एक ही शनिवार में आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप कंटिन्यू 11 शनिवार कर लीजिए, टोटल घर शुद्ध हो जाएगा आपका। और आप चाहें तो उसका नियम बना ले कि हर शनिवार को हमको ये प्रयोग करना ही करना है। अगर ये प्रयोग आपने हमेशा के लिए बना लिया तो घर हमेशा शुद्ध रहेगा और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी जिंदगी में। अब तीसरा जो बता रहा हूं, सबसे लास्ट प्रयोग जो बता रहा हूं, ये भी आप करके देखिए। ये आपको एक ही शनिवार में रिजल्ट देगा, लेकिन आप चाहें तो इसको 11 शनिवार कर लें, अगर चाहते हैं कि इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिले। शनिवार के दिन में आपको क्या करना है, घर के जितने भी कोने हैं, घर की हो सके तो घर का पूरी सफाई करें, झाड़ू लगाएं इस पूरे कमरों की, और कोनों कोनों को दोस्तों याद रहे कि जहां पे ज्यादा गंदगी हो घर में, वहां पर से मिट्टी, वैसे तो आप पूरे घर की सफाई कर लें और जितना कचरा निकले, जितनी मिट्टी निकले, उन सबको स्टोर कर लें। शनिवार की रात्रि में करें, और इस प्रयोग को जितनी गहरी रात्रि में करेंगे, 10 बजे 11 बजे के बाद में, उतना ज्यादा इसका असर रहेगा। तो पूरे घर की जो कोनों कोनों की होगी, मिट्टी वगैरह कचरा वगैरह सब कुछ निकाल के शनिवार के दिन इकट्ठा कर लें। उसके बाद में क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आपको सरसों का तेल लेना है, ठीक है, और एक मिट्टी का दिया ही लेना है दोस्तों, और एक दिया आपको खाली लेना है। अब क्या करें कि घर के सारे सदस्यों से, या फिर जो सदस्य बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई बाधा आती रहती है, या फिर कोई बीमारी से ग्रसित है, बनता काम नहीं बिगड़ता है, और आप चाहें तो पूरे परिवार से भी ये कर सकते हैं। अपने घर के मेन डोर में खड़े हो जाएं, ठीक है, और घर के सभी सदस्यों से क्लॉकवाइज 8 बार, सिर्फ 8 बार आपको उबार लेना है। अगर किसी एक के लिए कर रहे हैं तो उसके शरीर से 8 बार उबार लें, और सबके लिए कर रहे हैं तो पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हो जाए, और घर का जो मेन सदस्य होगा या जो इस प्रयोग को कर रहा है वो अपने ऊपर से और सभी सदस्यों के ऊपर से 8 बार इस चीज को उबार लें, और उसी समय घर से निकलें और घर का जो पहला चौराहा होगा वहां पहुंच जाएं। दोस्तों मैं रात में इसलिए बोल रहा हूं इस प्रयोग को करने के लिए, ये बहुत ही अचूक उपाय है, और कोई इसको देखे ना, कोई टोके ना। तो जो आपका चौराहा होगा रात में, तो रात में क्या रोड वगैरह सब बंद हो जाएंगी, कोई देखे ना, तो इसलिए आप क्या करें, इसको लेकर के सीधे घर से निकल जाए, और जो पहला चौराहा पड़ेगा वहां पर इस मिट्टी को, कचड़े को आप वहां पर चौराहे पे रख दें, और एक दिया में जो आपने सरसों का तेल लिया हुआ था वो सरसों का तेल उसमें डाल दें, और एक दिया जो मैंने अलग से बताया था उसमें थोड़ा सा एक बत्ती डाल दें सरसों का तेल का, और उसी मिट्टी के ऊपर ये दिया जला दें। फिर देखिए दोस्तों कि घर की जो भी दरिद्रता थी, या घर में कुछ तंत्र मंत्र है या वास्तु दोष है, जो कुछ भी होगा, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं, जितनी परेशानी आपकी जिंदगी में लगी हैं, सारी परेशानियां आपकी वहीं समाप्त हो जाएंगी। ये प्रयोग दोस्तों आपको 11 शनिवार अगर आपने कंटिन्यू कर लिया तो जिंदगी में आप देखेंगे कि पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, चौतरफा विकास होगा, चारों तरफ से पैसे बहाने मार मार के आएगा, क्योंकि दरिद्रता जो आपके घर की होगी वो आपके घर से भाग चुकी होगी। एक ही शनिवार आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू 11 शनिवार कर लेंगे तो दरिद्रता आपके घर का पता भूल जाएगी, बस लक्ष्मी आपके घर में टिकेगी। वैसे तो लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद में आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी, पैसा आएगा चारों तरफ से,
और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। प्रयोग बहुत छोटा सा है, मैंने 3 प्रयोग बताए हैं, आप तीनों भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं चौराहे वाला मैंने आपको जो प्रयोग बताया है, ये वाला प्रयोग अगर आपने कर लिया तो दोस्तों चमत्कार हो जाएंगे लाइफ में। चारों तरफ से सफलता आपकी कदम चूमेगी, घर का हर सदस्य पैसों में खेलेगा। शनि राहु केतु ये आपके मजबूत हो जाएंगे, घर में जो भी वास्तु दोष है वो दूर हो जाएंगे। और दूध वाला जो प्रयोग बताया है दोस्तों, इसको हर शनिवार का आप नियम बना लीजिए, क्योंकि घर में जो होता है अगर नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं तो घर में कहीं ना कहीं परेशानी लगी रहती है। हर शनिवार का एक नियम बना लीजिए कि गर्म तवे में आप जो है दूध का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है इनको बहुत तकलीफ होती है। घर में जो दरिद्रता का वास होता है ये घर छोड़कर भाग जाती है। घर में हमेशा शुद्धता का वातावरण बना रहता है। और आजकल का माहौल तो आपने देखा ही है दोस्तों कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो काफी लोग ऐसा किया कराया कर देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं। आप किसी से ना भी मिलें, किसी से बात ना करें, आप घर में बैठे अपना काम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको नहीं देख पाएंगे। कुछ ऐसा तंत्र, कुछ ऐसा मंत्र कर देते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है, परेशानी आ जाती है। तो ये प्रयोग करिए आप, आपके घर में कुछ भी तंत्र बाधा होगी, कोई कुछ करेगा तो वो उल्टा उसी पर असर पड़ेगा। ये प्रयोग शनिवार के शनिवार आप करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही सफल उपाय है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।